मंडी शहर में फ्लैश फ्लड से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह। मंत्रिमंडल के तीसरे दिन की बैठक में करुणामूलक आश्रितों को राहत, बीएससी नर्सिंग की सीट 60 से बढ़ाकर की 100। भारी बारिश के चलते किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित, रिब्बा गांव में आई बाढ़ ने डराए लोग। एचआरटीसी चालक यूनियन का आंदोलन समाप्त, उप मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान लगभग सभी मांगों पर बनी सहमति। बागवानी कॉलेज शिफ्ट करने को लेकर गरमाई सियासत, अब अभिभावक बोले सरकार के फैसले से सहमत। देहरा के सुनहैत में एचआरटीसी बस और कार में जोरदार टक्कर, 5 लोग गंभीर। मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज मंडी जिला के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पिछले कल मंडी शहर और आसपास भारी बारिश के कारण हुए फ्लैश फ्लड से आपदा क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मंडी के विधायक अनिल शर्मा और डीसी मंडी अपूर्व देवगन भी उनके साथ मौजूद रहे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में सरकार मंडी के लोगों के साथ खड़ी है। सड़कें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार डिजास्टर को लेकर मंथन कर रही है। ऐसे में दलगत राजनीति से उठकर सबको मिलकर काम करना चाहिए। विक्रमादित्य ने एनएचए द्वारा की जा रही कटिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस तरीके का विकास ना हो कि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं आफत बन जाए। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में आपदा से 3 लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है। विक्रमादित्य सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग इस परिस्थिति जो यहाँ पे मंडी में लगातार घट रही है उससे चिंतित है। कल ही कैबिनेट की बैठक में जब ये घटना का हमें जानकारी कल सुबह प्राप्त हुई, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप मंडी जाकर जो है यहाँ के लोगों से मिलें और हर तरीके का सहयोग सरकार की ओर से देने का उसमें प्रयास किया जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। पीछे मैं सिराज के दौरे पे भी था जब सिराज में भी ये चीज़ें हुई और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे मंडी सदर के जो हमारा जेल रोड इलाका है, यहाँ पर ये घटना पिछली परसों की रात को सुबह अर्ली मॉर्निंग ये यहाँ पर हुई है, जिसमें करीबन 22 से 25 घर इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। करीबन 3 लोगों के इसमें दुखद जो है जान भी इसमें गई है। तो उनके साथ हमारी संवेदनाएं भी है, गहरी संवेदनाएं हैं और हम पूरा प्रयास सरकार इसमें कर रही है। अभी तो जितना भी इसमें मलबा हटाना है, कई बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर इसमें आए हुए हैं, उनको कंट्रोल तरीके से ब्लास्ट करना है ताकि घरों को भी कोई डैमेज ना हो। उसके साथ साथ काम भी हो, उसके लिए रोबो मशीन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, सब लोग इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पूरी मजबूती से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि सरकार इस पे तो मंथन कर ही रही है कि कैसे हमें जो डिज़ास्टर हो जाता है उस पर क्या कार्य है, मगर इस पे जो है प्री डिज़ास्टर के ऊपर भी सरकार ने अब सोचना शुरू कर दिया है। किस तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो है अब हर देशों में, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है और हर कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसलिए हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। इसमें बहुत से एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई है, चाहे वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें सहयोग देने की बात है, या और चीज़ें हैं, उसको भी हम सरकार के माध्यम से आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। उसका एक पूरा हम डिटेल्ड रोड मैप जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से तैयार करवाएंगे। केंद्र सरकार से भी उसमें सहयोग जो है वो मांगा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार लगातार 4 दिनों तक कैबिनेट बैठक का आयोजन हो रहा है। बुधवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक का तीसरा दिन था।
कैबिनेट में आज करनामूलक आश्रितों को राहत मिली है। इनकी आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख किया गया है। वहीं कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि विधवाओं, अनाथ बच्चों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 500 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। क्लास 3 और क्लास 4 में ये नियमित नौकरियां दी जाएगी। वहीं बीएससी नर्सिंग सीट को आईजीएमसी में 60 से बढ़ाकर 100 और टांडा में जीएनएम 30 से बढ़ाकर 60 सीट करने को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ा जो फैसला किया गया है कंपैशनेट ग्राउंड की नौकरी में, क्योंकि पहले जो है जो इनकम क्राइटेरिया रखा था वो 2.5 लाख रुपए था सालाना, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है बच्चे हैं वो इस क्राइटेरिया को, इनकम क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते थे और उनकी जो इनकम होती थी, फैमिली की इनकम है, वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती थी। उनकी सबसे बड़ी मांग थी और बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल कंपैशनेट ग्राउंड के जो लोग थे वो समय समय पर मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे और मांग करते रहे कि उनकी जो इनकम का क्राइटेरिया है उसको बढ़ाया जाए। आज कैबिनेट ने जो है, जो कि इनकम का क्राइटेरिया 2.5 लाख रुपए सालाना था, उसको बढ़ा करके 3 लाख रुपए सालाना किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अब नौकरियों की पात्रता में आ जाएंगे और नौकरी के जो है हकदार हो जाएंगे। और इसमें एक और फैसला किया गया है, क्योंकि कंपैशनेट ग्राउंड के बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो 1 लाख तक सभी लोगों को नौकरी दे पाना संभव नहीं होगा। उसके लिए जो है सबसे पहले प्राथमिकता जो है विडोज़ जो है विधवाएं हैं उनको दी जाएगी। फिर जो है अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे का मतलब कि जिनके ना माँ है ना बाप है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरी कैटेगरीज़ के जो लोग हैं, ओपन कैटेगरी के लोग हैं, उनको भी इसमें नौकरियां दी जाएंगी। कैबिनेट ने ये फैसला किया है। कैबिनेट ने आज 500 पोस्टें कंपैशनेट ग्राउंड्स के आधार पे स्वीकृत की है, जिसमें लगभग सभी जो विधवाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं जो अदर कैटेगरीज़ के हैं, वो लगभग 500 पोस्टें जो स्वीकृत किए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसके जो है पात्र हो जाएंगे और उनको जल्द हिमाचल सरकार द्वारा जो है वो नौकरी जो है वो दे दी जाएगी। किन्नौर जिला में हो रही बारिश के चलते एक बार फिर से किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित हो गई है। बारिश थमने के बाद फिर से यात्रा को शुरू किया जाएगा। इस बीच रास्ते में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। वहीं किन्नौर के रिब्बा समीप रालंग खड्ड में बुधवार सुबह बाढ़ आई है। हालांकि इस बाढ़ से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो इस खड्ड के ऊपरी तरफ पहाड़ों में बीते 1-2 दिनों से खड्ड का जलस्तर बढ़ा हुआ है और खड्ड का पानी पूरी तरह काला हुआ है। बता दें, ये खड्ड किन्नौर कैलाश के करीब है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एचआरटीसी चालक यूनियन ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है। ये बैठक उप मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित की गई थी। इसमें 2 घंटे तक व्यापक चर्चा हुई। इसके बाद यूनियन की मांगों पर सहमति बनी है। चालक परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि इस वार्ता में एचआरटीसी चालक परिचालक के 2 महीने के नाइट ओवरटाइम की अदायगी, 1 तारीख को सैलरी, चालक वरिष्ठ चालक की पदोन्नति सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मीडिया से आए सारी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जो प्रेस पेपर हमारी मांगों को सरकार के पास निकालते हैं। 11/7 से हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने नोटिस दिया था 31/7 तक अगर हमारी मांगों को ना माना गया। उसमें पहले हमें हड्डी साहब ने बुलाया, जो उनके करने की मांगे थी उन्होंने मानी। कल माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी ने हमें मीटिंग के लिए अपने निवास स्थान में बुलाया। मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली और सुहाग में मीटिंग हुई। सबसे बड़ी बात तो ड्राइवर यूनियन की जीत हुई है। वर्षों पुरानी ड्राइवर यूनियन की मांग जो वरिष्ठ चालक का पदनाम मांगने की थी, पदनाम लेने की थी, वो माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने कल उस मांग को मान लिया है और 202 सीनियर ड्राइवरों को दे दिए गए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का, और मैं पूरे प्रदेश के ड्राइवरों को का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मांग को बड़े जोर शोर से उठाया। और ड्राइवर यूनियन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे पदाधिकारियों का जिन्होंने इस मांग को
पूरा करने के लिए पूरा सहयोग दिया। ये बहुत भारी जीत जो है हिमाचल पथ परिवहन ड्राइवर यूनियन की है। हम प्रबंधन का और सरकार का माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। बागवानी कॉलेज थुनाग शिफ्ट करने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। कुछ दिनों पहले सरकार के मंत्री को भी इस विरोध का सामना करना पड़ा था। वहीं कॉलेज को शिफ्ट करने को लेकर छिड़े विवाद के बीच आज छात्रों के अभिभावकों ने शिमला में प्रेस वार्ता की। अभिभावकों का कहना है कि वे सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कॉलेज को यहां से शिफ्ट किया गया है। जहां पर उनके बच्चे रहते थे वहां घर पीजी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहां पढ़ रहे छात्रों का कहना है कि हम सरकार के निर्णय से सहमत है। ये फैसला सियासत के चलते नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के चलते लिया गया है। देहरा उपमंडल के सुनहैत क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक सड़क हादसा सामने आया है। NH 503 पर चंडीगढ़ जा रही HRTC बस और एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं। हादसे में घायल सभी लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत देहरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार HRTC की बस बैजनाथ से चंडीगढ़ जा रही थी। जैसे ही बस देहरा को पार कर सुनहैत पहुंची तो सामने आ रही तेज रफ्तार कार को देखकर बस चालक ने ब्रेक लगाई, लेकिन कार रुकने की बजाय सीधा बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार लोग पंजाब से देवी दर्शन के लिए हिमाचल आए थे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।